आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क में एक ड्रामा सा हो रहा है। हर एक आदमी एक एक्टर है और कोशिश करता है कि उसकी एक्टिंग सबसे बढ़िया हो, उसकी एक्टिंग सबसे सुंदर हो। यकीन मानिए, अगर पॉलिटिशियंस को उनकी एक्टिंग के बदले में कोई इनाम दिया जाता तो बड़े बड़े जो अवार्ड है ना, भारत रत्न, दादा फाल्के अवार्ड वगैरह, वो सब पॉलिटिशियंस को ही मिलते। एक हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि इस तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 11 से 14 था या 10 से 14 था भाई, टीका उत्सव मनाओ। और मैं समझा कि वो टीका जो औरतें नहीं लगाती यहां माथे पर टीका, वो लगाना होगा शायद, परंतु नहीं, वो बात कर रहे थे कि इंजेक्शन, टीका, इंजेक्शन लगवाओ कोविड का। और कमाल की बात यह है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि टीका लगवाओ, उत्सव के रूप में टीका लगवाओ, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स ने शोर मचाया हुआ है कि उनके यहां कोविड की दवाई की कमी है, इंजेक्शन की कमी है। तो भैया जब इंजेक्शन है ही नहीं तो लगाएंगे क्या? वो औरतों वाला टीका ही लगाना पड़ेगा। क्या हिंदुस्तान की जनता के साथ ये मजाक हो रहा है, या क्या कोविड के नाम पर राजनीति हो रही है? देखिए, आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुरनूर, वहां पिछले 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। नव वर्ष के संबंध में वहां के लोग उत्सव मनाते हैं। उत्सव क्या जी, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है और एक दूसरे के ऊपर गोबर फेंकते हैं, गाय का गोबर, ताकि शुद्धता आ जाए। गाय के गोबर से शुद्धता। खैर, तो वहां देखा गया, एनडीटीवी की खबर है कि वहां कम से कम 50,000 लोग इकट्ठे हुए थोड़ी सी जगह में, और एक दूसरे के ऊपर गोबर वगैरह फेंका, जो कुछ भी उनकी रीति रिवाज होगी। परंतु किसी ने मास्क नहीं लगाए हुए, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी। ये कुंभ का मेला चल रहा है, जो लोग चला रहे हैं, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इनवाइट करता है सबको कि आइए कुंभ के मेले। बड़े बड़े जो बीजेपी के लीडर हैं वो जहां जाके स्नान कर रहे हैं। स्नान करना चाहिए, गंगा मैया में स्नान करना चाहिए, उससे पाप धुल जाएंगे। परंतु जो कोरोना फैल जाएगा उसका क्या भाई? जो कोरोना फैल जाएगा उसका क्या? वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट लेकर आओ कि आपको कोरोना नहीं है। एक हफ्ता पहले सर्टिफिकेट बनाया कि इसको कोरोना नहीं है, और उसके बाद कोरोना हो गया, तो फिर आपने उसको एंट्री दे दी कुंभ में स्नान करने की, उसके साथ 2 4 10 लोगों का संपर्क हो गया, तो क्या कोरोना के फैलाने में सरकार मदद नहीं कर रही? तीसरी बात, एक और मजाक हो रहा है। आज तक वैसे पहले कभी मैंने देखा नहीं, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर देखे मैंने अपनी आंखों से। हालांकि मैं उस वक्त छोटा था, जवाहरलाल नेहरू साहब को देखा, इंदिरा गांधी को देखा, लाल बहादुर शास्त्री साहब को देखा, गुलजार साहब को देखा, मोरारजी देसाई को देखा, या बड़े देखे ना बहुत सारे। पर किसी की भी भाषा इस घटिया लेवल की नहीं हुई जिस घटिया लेवल की भाषा आज के सुल्तान आजम हिंद बोलते हैं। वोटें मांगने हैं, मांगे, किसने रोका है? परंतु क्या प्राइम मिनिस्टर का काम सिर्फ रैलियों में भाषण देना है? देश को मैनेज करना किसी और का काम है? और दीदी अब तू जाने वाली है, 2 मई को देवी विदाई है, ये कोई भाषा है? इज दिस द लैंग्वेज ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर?
और प्राइम मिनिस्टर भी कोई छोटे मोटे देश का नहीं, हिंदुस्तान का, जिसकी आबादी ही 135 करोड़। तो वो आदमी जो अपनी भाषा का प्राइम मिनिस्टर के स्तर पर उपयोग भी नहीं कर पाता, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर, एक आसान शब्दों में कहूं, प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे आदमी को बनाया जिसको बोलना भी नहीं आता। तो वो देश का भला क्या करेगा, वो देश का विकास क्या करेगा, इसकी तो आपको समझ होना चाहिए ना, जिन लोगों ने वोटें डाली। देश का विकास, विकास के नाम पर ये आए और विकास ये किया कि हिंदुस्तान के सारे सरकारी संस्थान या तो बिक चुके हैं कि या बिकने के कगार पर हैं, इन द क्यू ऑफ सेल। क्यों भाई, आप इसी करके आए थे कि हिंदुस्तान को सेल कर दें, बेच दें। बनाया क्या, कुछ नहीं। तो इनकी दो क्वालिटीज मेरे सामने आई है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, बाकी सारे मिनिस्टर भी, सिर्फ सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर ही नहीं, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर वगैरह हैं वो भी। भाषा कैसी बोलनी है किसी को कोई पता नहीं, जो मुंह में आया बक देते हैं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री औरतों के कपड़ों के बारे में अपना एक्सपर्ट व्यूज दे रहा है। उसने पैंट पहनी हुई थी, वो घुटनों पर से फटी हुई थी, थोड़ा ऊपर से भी फटी हुई थी। क्यों भाई, क्या तेरे को औरतों की टांगे देखने के अलावा कोई काम है कि नहीं है? बेवकूफ का बच्चा। ऐसे आदमियों को तो स्वीपर की नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, सीएम बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा था, सीएम ने कहा था। आजकल सीएम जो है ना उत्तराखंड का, औरतों की टांगों के बारे में, उनकी फटी हुई पैंटों के बारे में भाषण देते हैं। तो गिरता बीजेपी के राज में एक चीज, सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई अगर है तो वो है पॉलिटिशियंस की भाषा का गिरता हुआ स्तर। ये जितना मर्जी कर, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। छोटी सी बात, किसान आंदोलन, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए आधी रात को अपने गुंडे भेज के उनके टेंटों को आग लगा रहे हैं। आपके देश के किसान आपके सामने प्रदर्शन करने के वास्ते आए थे, उनकी कुछ मांगे थी कि हमारी मांगे मान लो, और आपके गुंडों ने उनके टेंट जला दी। तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हैं? दिल्ली में है ना ये सारा कुछ, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के काबिल है? अगर दिल्ली में ही लोगों के टेंट को आग लगा दी जाए और कोई सुनने वाला नहीं है, तो भाई आज की मेरी बातचीत का लबोलबाब यह है कि हिंदुस्तान में राजनीति का स्तर गिर रहा है। राजनीति लीडर्स जो है ना, उनकी भाषा का स्तर गिर रहा है। जब ये ठीक ढंग से बोलना ही नहीं जानते तो देश का या प्रदेश का भला क्या करेंगे? क्या भला करेंगे? आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे फ्री, फील फ्री, खुश रहिए।